हाँ जी क्लास, तो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एग्जाम्पल प्रॉब्लम के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। और सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन कहता है टू फाइनाइट सेट्स हैव m and n elements. The number of subsets of the first set is 112 more than that of the second set. The values of m and n are respectively 47, 74, 44 and 77. तो क्वेश्चन में बेसिकली दो सेट्स की बात कर रहा है, एक में m एलिमेंट्स, दूसरे में n एलिमेंट्स, और हमें m और n की वैल्यू बतानी है। ठीक है, और क्या पता है, और कहता है द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज 112 मोर देन दैट ऑफ द सेकंड सेट। फर्स्ट सेट में m एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ सबसेट्स आ गए 2 raised to the power m is equals to 112 plus 2 raised to the power n। यही है ना, देख लो, यही कंडीशन है। इस कंडीशन का यूज करके हमें m और n की वैल्यू बतानी है आपको। तो बोलो कौन सा आंसर करूं? वही ऑप्शन आंसर होगा जो इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो अब सिंपल सा काम रह गया, बारी बारी से आप ऑप्शंस ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखना, कह रहा है द वैल्यूज ऑफ m and n आर रिस्पेक्टिवली, मतलब 4,7 कैसे चेक होगा? m की जगह रखा 4, n की जगह रखा 7, ऐसे चेक करना है, यानी उलट पुलट कर देना। ठीक, चलो, तब ऑप्शन आपको ट्राई करना, कर सकते हो। इस क्वेश्चन में बस इतना ही पॉइंट था। चलिए आगे चले। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है द सेट A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू, और ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B यूनियन C, बी ऑप्शन है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B, C है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन C कॉम्प्लीमेंट, एंड D है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B। कैसे करें इस क्वेश्चन की हैंडलिंग? सबसे पहले तो यही डिसीजन लेना होगा ना। बोलो, इस सेट को चेक करना है इनमें से किसके इक्वल है। कैसे करें? यूजिंग प्रॉपर्टीज। करो ट्राई, करो ट्राई करो। हाँ जी, सेट है A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट यूनियन B इंटरसेक्शन C किसके इक्वल है? 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। हाँ जी, प्रॉपर्टीज लगाओ, देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, पहले का कॉम्प्लीमेंट, दूसरे का कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट B, इंटरसेक्शन चेंज हो जाएगा यूनियन में, यूनियन B इंटरसेक्शन C। हाँ जी, इसके बाद देखो इस स्टेप पे कोई भी ऑब्जर्वेशन हो जिससे कोई प्रॉपर्टीज लग जाए, कोई फॉर्मूले का यूज कर पाए हम। मिला? देखो, यहां पर आपने देखा यूनियन है, यहां पर देखा इंटरसेक्शन है। याद आया कोई प्रॉपर्टीज? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा डालो, दिस यूनियन P, दिस यूनियन P, फिर क्या आएगा? इंटरसेक्शन दिस यूनियन C, दिस यूनियन C। ठीक है, पूरे पे
लगा डालो, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। अब यहां से आगे कैसे बढ़े, देखो यहां पर आपको नजर आ रहा होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी यूनियन सी, 3 सेट्स का यूनियन। कोई प्रॉपर्टी याद आया? बिल्कुल सही, कौन सी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कैसे एसोसिएट करें कि बेनिफिट मिले, बताइए। इन दोनों को कर दो, बी यूनियन बी को, और इसको लिख देते हैं एज इट इज, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन, इसको एज इट इज रखा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी यूनियन सी। हाँ जी, अब क्या करें, इसके आगे कैसे बढ़े? यहां तक तो मेरे ख्याल से काफी बच्चे पहुंच गए होंगे। इसके बाद क्या करें? देखो आपने ऑब्जर्व किया यहां भी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी है, यहां भी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी है, दोनों जगह एक ही तरह के सेट हैं, तो क्यों ना एक काम कर रहे हैं, इस बड़े वाले सेट को छोटा बना दें। छोटा बनाने का मतलब, इसको मैं पुट कर रहा हूं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, आसान से, बड़ा सा सेट नजर ही नहीं आ रहा, क्या करें, एक्स पुट कर दिया, कुछ ऑब्जर्व हो जाए, देखें, एक्स इंटरसेक्शन एक्स यूनियन सी। अब देखो यही बड़ा सा क्वेश्चन कितना छोटा सा हो गया, तो कई बार सब्स्टिट्यूट करने से क्वेश्चन आसान हो जाता है। ठीक है, तो मैंने इसको पुट कर दिया x। अब बताओ क्या इस क्वेश्चन की हैंडलिंग कर लोगे आप? ये क्वेश्चन किया हुआ है ना आपने, कब किया था? एनसीईआरटी मिसलेनियस में किया था ना। चलिए क्या करें बताइए इसकी हैंडलिंग। इस x को लिखा x यूनियन, क्या लिखो बोलो, एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन x यूनियन c, और x यूनियन यहाँ भी, x यूनियन यहाँ भी, बीच में इंटरसेक्शन है, तो x यूनियन लिया कॉमन, क्या बचा? एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन c। इन दोनों का इंटरसेक्शन बताओ, एम्प्टी सेट x यूनियन एम्प्टी सेट, आंसर इज x। x आया, x किसके बराबर था? a यूनियन b के। तो बताओ इसको सिंप्लीफाई करो तो आंसर क्या आएगा? a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b। दिस इज योर आंसर, you can mark option B, revise the solution। important step क्या था? यहाँ पर हमने substitution का इस्तेमाल किया, this is the important step, यहाँ से ये वाला, ठीक है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। कहता है लेट R बी द सेट ऑफ पॉइंट्स इनसाइड अ रेक्टेंगल। R क्या है? सेट ऑफ पॉइंट्स इनसाइड अ रेक्टेंगल ऑफ साइड्स A एंड B, A और B ग्रेटर देन 1 दिए हुए हैं, विद 2 साइड्स along the positive direction of x axis and y axis, then A B C D, ये 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, ध्यान से पढ़ लो। R is equals to set of all x y, 0 less than equal to x less than equal to A, 0 less than equal to y less than equal to B। अगले ऑप्शन में 0 less than equal to x less than equal to less than A। ध्यान से, छोटे छोटे से चेंजेस हैं, गलती मत कर देना। हाँ, B ऑप्शन भी ठीक है, C ऑप्शन, D ऑप्शन, हाँ ठीक है। बहुत छोटे छोटे से चेंजेस हैं, ध्यान रखना कि ना कि ऑप्शन पढ़ने में गलती कर दी, पूरा सॉल्यूशन सही कर डालो, ऑप्शन गलत टिक कर दिया, छोटे छोटे से चेंजेस है। चलिए
तो क्वेश्चन कहता है आर बी द सेट ऑफ पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स, इनसाइड अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अंदर वाले पॉइंट्स हैं। अब रेक्टेंगल के बारे में दिया हुआ है जिसके साइड्स कैसे हैं, ए और बी, विद टू साइड्स along the positive direction of x axis and positive direction of y axis। तो r इसमें से कौन से सेट के इक्वल है ये चेक करना है। चेक कर डालो अपने कॉपी पर, फटाफट चेक कर डालो। हाँ जी, तो क्वेश्चन को समझने के लिए कोऑर्डिनेट प्लेन बना रहा हूँ, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दिस इज ए, दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक साइड इसके अलाउंग है से इतनी बड़ी साइड है, दूसरी साइड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के अलाउंग है, उसको मान लिया बी। तो रेक्टेंगल बन गया हमारे पास ये बन गया रेक्टेंगल, ठीक है। और आर क्या दे रखा है, सेट ऑफ पॉइंट्स इनसाइड दिस रेक्टेंगल, इसके अंदर वाले पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स का सेट क्या है, आर है, ठीक। तो हमें क्या चेक करने को कह रहा है कि इनमें से आर किसके इक्वल है। यहां से तो कुछ पता ही नहीं लग रहा ज्यादा, तो हमें ऑप्शन से चलना होगा। देखिए जरा ऑप्शन कि आर किसके इक्वल है। तो फर्स्ट ऑप्शन ए, चेक करिए जरा क्या कहता है, आर इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल एक्स कॉमा वाई सच दैट 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन a, 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू a एंड 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू b। r सेट तो पता है, सेट ऑफ पॉइंट्स इनसाइड दिस रेक्टेंगल। क्या r इस सेट के इक्वल है, यही चेक करना है। अब ये सेट कौन से पॉइंट्स के हैं देखिए जरा, वो सारे x और y, एक्स वाई मतलब पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, जो इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। पहली कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन ये। पहली कंडीशन क्या है, x कैन टेक ऑल द वैल्यूज फ्रॉम 0 टू a। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है, 0 से लेकर के a तक के सारे वैल्यूज ले सकता है, 0 भी ले सकता है, a भी ले सकता है, इक्वालिटी लगी हुई है। एंड y 0 से b तक के सारे रियल नंबर्स, 0 भी इंक्लूडिंग है, b भी इंक्लूडिंग है। जरा इसको समझें इस कोऑर्डिनेट प्लेन पे कि कौन कौन सी वैल्यूज की बात हो रही है। सबसे पहले x कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, 0 से a तक के सारे वैल्यूज। तो x इक्वल्स टू 0 क्या है, x इक्वल्स टू 0 ये वाली लाइन है, यही लाइन है ना, यहां से लेकर के x इक्वल्स टू a ये वाली लाइन तक के सारे रियल वैल्यू, सारे रियल x, यहां से यहां तक के सारे रियल नंबर x। अब साथ ही साथ इक्वालिटी भी लगा हुआ है, मतलब ये वाली लाइन भी आएगी और x इक्वल्स टू a मतलब ये वाली लाइन भी आएगी। ये लाइन पूरा है, हमें तो रेक्टेंगल की बात करना है इसलिए रेक्टेंगल पे चल रहा है। तो इस एज के भी पॉइंट्स आएंगे। और इसकी बात करूं तो y इक्वल्स टू 0 कौन सी लाइन है, y इक्वल्स टू 0 ये वाली साइड, ये जो नजर आ रही है आपको दिस, ठीक है। और y इक्वल्स टू b ये वाला पॉइंट, मतलब इसकी बात कर रहा है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स मतलब जो इन दो लाइंस के बीच में है एंड इन दो लाइंस के बीच में है, ठीक है। साथ ही साथ
इस लाइन पे भी, इस लाइन पे भी, इस लाइन पे भी, इस लाइन पे भी, ये भी पॉइंट्स आएंगे। अब बताओ क्या आर इस सेट के इक्वल है या नहीं? आर क्या था? इस रेक्टेंगल के अंदर वाले पॉइंट्स, और ये सेट में कौन कौन से पॉइंट्स हैं? इन दो लाइंस के बीच वाले पॉइंट्स तो हैं ही, साथ ही साथ लाइंस वाले भी हैं जो एज पे हैं। एज पे कौन कौन से पॉइंट्स हैं? ये वाले पॉइंट्स, ये सारे, ये वाले पॉइंट्स भी हैं, ये सारे पॉइंट्स भी हैं। तो बोलो क्या ये दोनों सेट्स इक्वल हुए? आंसर इज नो। ठीक है, तो बताओ ए ऑप्शन तो गलत हो गया, बी ऑप्शन की बात करें, चेक कर सकते हो तेजी से। सेट ऑफ ऑल एक्स वाई सच दैट 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन ए, 0 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू बी। बोलो तो पता ही है ये सेट में कौन से पॉइंट्स हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, इसको भी सेटिस्फाई करे। x इक्वल्स टू 0 से a तक के सारे पॉइंट, 0 से a तक के सारे आपको पता है। 0 पे इक्वालिटी है मतलब इस एज पे वाले पॉइंट आएंगे, a पे इक्वालिटी नहीं है मतलब इस एज के पॉइंट्स नहीं आएंगे। और ये तो सेम लिखा हुआ है मतलब ये एज भी आएगा, ये एज भी आएगा, इन दोनों के बीच वाले। बोलो क्या बी ऑप्शन आपका आंसर है? नहीं। क्यों? इस सेट में इस एज के ऊपर वाले पॉइंट्स भी आ रहे हैं, इधर वाले भी आ रहे हैं। क्या ये पॉइंट्स इनसाइड द रेक्टेंगल है? बिल्कुल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया। सी ऑप्शन, सेट ऑफ ऑल आर, सेट ऑफ ऑल एक्स कॉमा वाई सच दैट 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू ए, 0 लेस देन वाई लेस देन बी। बोलो क्या ये ऑप्शन करेक्ट है? ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। क्यों? x इक्वल्स टू 0 इस एज के पॉइंट आ रहे हैं, x इक्वल्स टू a इस एज के पॉइंट्स आ रहे हैं, ये पॉइंट्स इनसाइड द रेक्टेंगल नहीं है, ये भी रिजेक्ट। एंड लास्टली बच गया डी। डी चेक कर लो आप लोग खुद। ठीक है, चलिए आगे। चलिए डी ऑप्शन चेक कर सकते हो ना? कर ले। वैसे एक बात बताओ, 3 ऑप्शन रिजेक्ट हो गए तो चौथा ऑटोमेटिकली करेक्ट है, बट चेक कर लेना आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 में कहता है इफ कैपिटल X इज इक्वल्स टू 8 रेज टू द पावर n माइनस 7n माइनस 1। ठीक है, और n के बारे में पता है, n कह रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, एंड y इज इक्वल्स टू 49n माइनस 49, और n बिलोंग करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर को। तो हमें चेक करना है क्या x y का सबसेट है, क्या y x का सबसेट है, क्या x y बराबर है, या x इंटरसेक्शन y एम्प्टी सेट के बराबर है। कैसे चेक करें? कैसे? बिल्कुल सही, x और y को रोस्टर फॉर्म में लिख लो और चेक कर डालो। चलो फटाफट चेक करो। लिखो x और y को रोस्टर फॉर्म में। raised to the power n minus 7n minus 1 such that n belongs to set of natural number, and y is equals to set of all 49n minus 49 such that n belongs to set of natural number। चलो सबसे पहले x लिखवाओ। n जो है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 स्टार्ट करो, पुट कर दो। n को रखा 1 तो क्या मिला 8 माइनस 7 माइनस 1, 8 में से 7 गया 1, 1 में से 1 गया 0, तो यहाँ आया 0।
फिर इनको रखा 2, तो क्या मिला, 2 रखा तो मिला 64 माइनस 14 माइनस 1, 64 माइनस 14 50, 50 माइनस 1 49 कर डालो। फिर इनको रखते हैं 3, तो यहाँ रखा 3, यहाँ भी रखा 3, तो 8 की पावर 3, 64 इंटू 3 480 प्लस 32 512, 512 माइनस 21 माइनस 1, 512 माइनस 22, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर डालो, कितना आया 512 माइनस 22 490, एंड सो ऑन। तो x के एलिमेंट्स आपने लिख दिए एंड सो ऑन बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। y में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, n को रखा 1 तो यह 49 माइनस 49 दैट इज 0, n को रखा 2 तो यह मिला 98 माइनस 49 49, n को रखा 3 तो यह 49 इंटू 3 147 माइनस 49 98, ठीक है, एंड सो ऑन। तो आपने चेक करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। x सबसेट ऑफ y, पहला ऑप्शन यही कहता है, फर्स्ट ऑप्शन इज x सबसेट ऑफ y, मतलब x के सारे एलिमेंट y में होने चाहिए। चेक करें, 0 है, 49 ये भी है, 490 तो दिख नहीं रहा, कैसे चेक करें 490 यहाँ है, हाँ आप लोग ये कह रहे हो सर यहाँ पर तो 0 है, 49 है, 98 है, इनफैक्ट अगला नंबर भी आप लिख के चेक करो, ये सारे सर 49 के टेबल्स हैं, उसी के मल्टीपल्स है ना, तो 490 यहाँ पर चेक करना है हमें, 490 49 का मल्टीपल है, बिल्कुल है, तो ये भी यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि इसके सारे एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट हैं, बट ये लग रहा है, कंफर्म अभी नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन हो सकता है, कंफर्म नहीं कर सकता मैं भी। चलिए ये कंफर्म नहीं हुआ, नेक्स्ट ऑप्शन ट्राई करें। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है y सबसेट ऑफ x, y के सारे एलिमेंट x में हैं, चेक करो, 0 है, 49 है, 98 है, 98 नहीं है, 49 का सीधा कौन सा नंबर है 490, तो 49 यहाँ है ही नहीं, तो बोलो y x का सबसेट हुआ, बिल्कुल नहीं, तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, ये तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट सी ऑप्शन कहता है x इज इक्वल टू वाई, x और y दोनों सेट्स इक्वल है, देखना जरा दोनों इक्वल सेट है, इक्वल सेट कब होता है, जब इसमें और इसमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हो, क्या दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हैं ना, यहाँ 98 है, यहाँ पर है ही नहीं, तो ये भी दोनों इक्वल नहीं है। लास्ट ऑप्शन डी ट्राई करें, x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, x इंटरसेक्शन y का क्या मतलब, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स क्या कह रहा है, एम्प्टी सेट होना चाहिए, देखना जरा दोनों का कॉमन एलिमेंट्स, एम्प्टी सेट का एम्प्टी सेट आया ना, तो ये ऑप्शन भी रिजेक्ट, ये भी रिजेक्ट, ये भी रिजेक्ट, ये भी रिजेक्ट, तो जो सही लग रहा था वो करेक्ट, यही बचा ना करेक्ट ऑप्शन, लग भी रहा था, बाकी 3 रिजेक्ट हो गए, तो यही सही है। हाँ मैंने प्रूफ नहीं किया, अभी मैंने ये प्रूफ नहीं किया कि इस सेट के हर एक एलिमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, ये प्रूफ आप लोग खुद से कर लेना जब हम बाइनोमियल थ्योरम वाला चैप्टर पढ़ लेंगे, ठीक है।
डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन कहता है इफ सेट्स ए एंड बी आर डिफाइंड एज ए इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल एक्स वाई, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करता है? y इज इक्वल्स टू 1/x और आगे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है 0 नॉट इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू रियल नंबर। एंड बी में कौन से पॉइंट्स हैं? x, y, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करता है? y इज इक्वल्स टू -x। देन ए बी सी डी ये 4 ऑप्शंस आपने चेक करने हैं। ठीक, चलो ट्राई करो। कैसे चेक करोगे? कैसे चेक करोगे? हाँ जी, कई लोग कह रहे होंगे कि सर इसके अभी तो लिखा हुआ है ये सेट बिल्डर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म में लिख डालते हैं, चेक कर लेंगे वहां से। कर सकते हो ट्राई, गलती तो वो है नहीं उसमें और होनी भी नहीं चाहिए गलती। डन। बट एक बात का ख्याल रखना, सारे के सारे रियल नंबर्स कह रहे हैं तो कुछ एलिमेंट्स को चेक करके आप ये कंडीशन चेक करने जा रहे हो तो थोड़ी सी गलती के चांसेस होते हैं। ट्राई करो, बुरी बात नहीं है। देखो इधर तो ए सेट हमें दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल एक्स कॉमा वाई, जो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं? y इक्वल्स टू 1/x, 0 नॉट इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। एंड बी में है सेट ऑफ ऑल x कॉमा y, जो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करता है? y इक्वल्स टू -x, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो हमें चेक करना है a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू a, यस और नो। फिर बाकी सारे ऑप्शन चेक करेंगे, एक एक करके चेक करते हैं। तो ए ऑप्शन कहता है a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू a। a इंटरसेक्शन b का मतलब कॉमन एलिमेंट्स का सेट। तो a इंटरसेक्शन b क्या आप लिख सकते हो? डायरेक्टली कर रहे हैं क्वेश्चन को और कुछ नहीं। a इंटरसेक्शन b आप लिख सकते हो। कौन से पॉइंट्स होंगे? वो सारे x कॉमा वाई जो a में भी है b में भी है। अब जो a में होगा वो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? ये वाली, मतलब y इक्वल्स टू 1/x। और x कॉमा वाई b में भी है और जो b में होगा वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ए इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? वो सारे x कॉमा वाई जो इसको सेटिस्फाई करे, इसको भी सेटिस्फाई करे। बीच में क्या लिखूं? एंड ऑफ कोर्स x रियल नंबर है तो यहाँ पर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो हमें कौन सा xy चाहिए? जो इसको सेटिस्फाई करे एंड इसको सेटिस्फाई करे, दोनों को सेटिस्फाई करे भाई, इसको भी और इसको भी। तो बेसिकली दो अननोन्स हैं x और y और दो इक्वेशंस हैं। आप x और y यहां से निकाल सकते हो बाय सॉल्विंग दीज टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली। निकाल सकते हो, जल्दी से सॉल्व करो इसको दोनों को और x और y निकाल लो। y की जगह रखा -x तो ये आ गया -x इक्वल्स टू 1/x, तो ये आ गया x स्क्वायर इक्वल्स टू -1। हाँ जी, बोलो कौन कौन सा x आए? x का स्क्वायर करने पे -1 है, तो कौन से नंबर का स्क्वायर करने पे -1 आएगा? हाँ, आयोटा बोल दो सीधा, देख तो लो क्वेश्चन जरा। आयोटा वगैरह कॉम्प्लेक्स नंबर में। डन। x के बारे में कह रहा है रियल नंबर, यहाँ भी रियल नंबर और जिस सेट में वर्किंग कर रहे हैं वहां भी x रियल नंबर है। तो ऐसे रियल नंबर सोचो जिनका स्क्वायर करने पे -1 आए। है ऐसा कोई रियल नंबर? कोई भी रियल नंबर नहीं है। इसका मतलब यहां से तो कोई x मिला ही नहीं। जब x नहीं मिला तो बताओ y मिलेगा? y भी नहीं मिलेगा।
तो ऐसे एक्स और वाई पॉसिबल ही नहीं है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करें। इसका मतलब यहां पर कोई एलिमेंट्स आएगा इस सेट में? बिल्कुल नहीं आएगा। तो जहां यहां पर कोई एलिमेंट्स आया ही नहीं, तो ये सेट कैसा रह गया? कैसा रह गया? एम्प्टी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया? एम्प्टी सेट। बोलो ए के बराबर है वो? बिल्कुल नहीं। तो आपने ये प्रूव कर दिया कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट होगा। ए ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया। कुछ फायदा हुआ क्या? हंसी जा रहे हो? हाँ, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एम्प्टी सेट दिया तो हुआ है सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, चलिए आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। 41 में आपको दिया हुआ है ए सेट दिया हुआ है, सेट कंटेनिंग 1 3 5 7 9 11 13 15 17। बी सेट दिया हुआ है 2 4 एंड सो ऑन अप टू 18 एंड एन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज द यूनिवर्सल सेट। नेचुरल नंबर्स को क्या माना? यूनिवर्सल सेट माना। देन कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज। ये सेट ए बी सी डी एम्प्टी सेट के इक्वल है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के इक्वल है, ए के इक्वल है, बी के इक्वल है। कैसे करें चेक? कैसे करें चेक? हाँ, कहोगे सर ए पता है, ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं, बी पता है, बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं, ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट पहले निकालेंगे, फिर ये जो रिजल्टिंग आया उसको ए कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनाइट कर देंगे। फैंटास्टिक, हो जाएगा क्वेश्चन, कोई गलती नहीं है। ठीक है, गलती है ही नहीं। बट एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को जरा आसानी से कर सकते हो आप? कैसे बताओ? प्रॉपर्टीज की हेल्प से। इसी दिन के लिए तो प्रॉपर्टीज पढ़े थे कि उसका बेनिफिट उठाएं। चलो ट्राई करो प्रॉपर्टी से, जल्दी से ट्राई करो। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो बताओ प्रॉपर्टीज लगा दिया आपने? हाँ, एक ब्रैकेट उसमें कम था क्वेश्चन में, आपने उसको करेक्ट कर लेना है। लगा दी प्रॉपर्टीज? चलिए इसको लिखा एज इट इज यूनियन। यहाँ पर यूनियन बाहर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया आपने। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बेनिफिट मिला। बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया? एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट ये आ गया हमारे पास एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट को यूनाइट कर दिया आपने ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। क्या मिला? बोलो, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये मिला ना? ठीक है, अब यहां पर यूनियन, यहां पर इंटरसेक्शन, क्या करें? बोलो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए, ये क्या बन गया? दिस इज यूनिवर्सल सेट। तो ये आ गया यूनिवर्सल सेट में आपने यूनाइट कर दिया इस सेट को। बोलो क्या आया? दिस सेट इटसेल्फ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। और ये फर्दर सिंप्लीफाई हो रहा है, याद करो।
इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट, बीच में यूनियन, कौन सा लॉ? डी मॉर्गन्स लॉ। क्या लिख सकते हैं? ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। अब इसके आगे फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं पॉसिबल है, तो क्या करें? ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो। देखो ए सेट दिया हुआ है, सेट कंटेनिंग 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ऑड नेचुरल नंबर्स हैं अप टू 17, और बी में है 2 4 एंड सो ऑन 18 तक, इवन नेचुरल नंबर्स अप टू 18, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं, तो क्या गया? एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट। और एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट बता दो क्या आता है? बोलो, यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट क्या दे रखा है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो आंसर फटाफट लिख डालो। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था ये, ऑफ कोर्स आपका हो गया होगा, बट इसमें डिसीजन ये लेना था कि आप क्वेश्चन कैसे ट्राई करो। पहले मेथड से भी हो रहा था, इस मेथड से भी हो रहा है, और ये पहले के कंपैरेटिवली ज़्यादा फास्ट है। ठीक है, चलो इसके आगे के क्वेश्चंस 42 ऑनवर्ड्स 58 तक, ये सारे क्वेश्चंस छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, आप ओरली इसको ट्राई कर सकते हो। डन। चलिए इसमें एक क्वेश्चन अगर मैं चाहूँ तो आपको बता देता हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 46 देखो, कहता है इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। दो फाइनाइट सेट दिए हुए हैं, कहता है ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, ठीक, तो ए यूनियन बी को मिला के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आए? सबसे पहले ये सोचें कि ए यूनियन बी को मिला के बना क्या, कौन सा सेट बना? ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, तो ए यूनियन बी करोगे तो कौन सा सेट मिलेगा? सेट बी। तो अब बता दो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी किसके बराबर आया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ठीक है, तो इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चंस आपके ओरली ही हो जाएंगे। डन। चलिए, तो आगे आप खुद ट्राई कर सकते हो। हाँ, एक क्वेश्चन रह गया आपका, क्वेश्चन नंबर 29। पढ़ो पढ़ो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 29 को। क्वेश्चन नंबर 29 आप लोग पढ़ो। हाँ जी, पढ़ा आपने क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है सपोज A1 A2 and so on A30 are 30 sets each having 5 elements, ठीक है, and B1 B2 so on up to Bn are n sets each with 3 elements. Let, ये एक सिंबल यूज हुआ है, मैं सबसे पहले इसको एलिब्रेट कर दूं, आपको समझा दूं। क्वेश्चन नंबर 29 में ये सिंबल यूज हुआ है, यूनियन ऑफ ए आई वेरीज फ्रॉम 1 to 30। ठीक है, सबसे पहले इस सिंबल को समझें। ये कहता है यूनियन ऑफ ए आई वेरीज फ्रॉम 1 to 30। ठीक है, तो आई को जब मैंने रखा 1 तो ये क्या मिला? A1। फिर आई को रखा 2 तो क्या मिला? A2। आई को रखा 3 तो क्या मिला? A3 एंड सो ऑन। लास्टली आई को रखा 30 तो यह आया A30। इन सभी सेट्स का यूनियन।
ठीक है, डन। हाँ जी, तो ये कहता है ये सिंबल। इसी तरीके से आप बीजेस वाला लिख लो खुद से, क्या है लिख सकते हो, बोलो क्या है, मैं आगे लिख देता हूं इसके, बोलो ये है, यहां नहीं लिखते, इसको ठीक कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे को दिया हुआ है यूनियन ऑफ ए आईज वेरीज फ्रॉम 1 to 30 इज इक्वल टू यूनियन ऑफ बी जे वेरीज फ्रॉम 1 to n इज इक्वल टू s। मतलब A1 यूनियन A2 यूनियन A3 ठीक करके लिख लेते हैं, ये तो समझ ही गए आप। तो लिख डालो इसको, क्या आ जाएगा, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन सो ऑन यूनियन A30 इज इक्वल टू, इसकी बारी B1 यूनियन B2 यूनियन B3 यूनियन सो ऑन यूनियन Bn इज इक्वल टू S। ये है इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब। ये आपने ऑलरेडी समझ लिया था, तो ये आपने लिख लिया होगा। आगे कहता है ईच एलिमेंट ऑफ S बिलोंग्स टू एग्जैक्टली ऑफ 10 ऑफ AIs। इसका क्या मतलब है, ये दोनों सेट, ये सेट और ये सेट मिला करके क्या, ये सेट इसके बराबर, ये सेट इसके बराबर, तो बेसिकली ये सेट किसके बराबर है, S के बराबर ही तो है, ठीक है। कहता है ईच एलिमेंट ऑफ S बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ द AIs। मतलब S का कोई एक एलिमेंट लेते हैं, से x1 जो S में है, वो कितना बिलोंग कर रहा है, 10 ऑफ द AIs, मतलब A1 A2 A3 एंड सो ऑन A30। इन 30 सेट्स में से कितना में है, एग्जैक्टली 10 में है, ठीक। तो ये जो x1 है वो आपको कितनी बारी नजर आया होगा, कितनी बारी दिखा, 10 टाइम्स मिला, 10 टाइम्स दिखा ना ये चीज। इसी तरीके से मैं बात करूं x2 जो S में है, वो भी प्रेजेंट होगा एग्जैक्टली 10 ऑफ AIs में, वो भी आपको दिखेगा 10 टाइम्स। इसी तरीके से x3 भी 10 टाइम्स दिखेगा, x4 भी 10 टाइम्स दिखेगा, ठीक है, एंड सो ऑन। से S का आखिरी एलिमेंट जो है xk है, तो वो भी आपको 10 टाइम्स दिखेगा, ठीक है। ये भी 10 बारी दिखा, x2 भी 10 बारी दिखा, xk भी 10 बारी दिखा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बता दो टोटल नंबर ऑफ लिस्टेड एलिमेंट्स, क्या मैं पूछ रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ लिस्टेड एलिमेंट्स, इन्हीं सबकी लिस्टिंग करिए, टोटल नंबर ऑफ लिस्टेड एलिमेंट्स इन A1 A2 एंड सो ऑन A30, बता दो कितने होंगे। x1 भी 10 बारी आया, x2 भी 10 बारी आया, x3 भी 10 बारी, xk भी 10 बारी, कितने होंगे, 10 इंटू k, क्या आएगा, 10 इंटू k, ठीक है। अब एक और बात बता दो, टोटल नंबर ऑफ लिस्टेड एलिमेंट्स इन A1 A2 A30, ये आपने 10 के बता दिया। आप एक ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सपोज A1 A2 A30 आर 30 सेट्स ईच हैविंग 5 एलिमेंट्स। मतलब A1 में भी 5 एलिमेंट है, A2 में भी 5 एलिमेंट है,
A3 में भी 5 एलिमेंट है एंड सो ऑन। अभी भी तो आप लिस्टेड एलिमेंट्स की नंबर्स निकाल सकते हो। बोलो टोटल नंबर्स ऑफ लिस्टेड एलिमेंट्स इन दिस सेट कितना आ जाएगा? पहले में भी 5, अगले में भी 5, अगले में भी 5, क्या लिखूं? 5 इंटू 30, और वो किसके इक्वल है? 10 के इक्वल है। ठीक है, तो यहां से आपने के की वैल्यू बता दी। के की वैल्यू आई 50। हाँ समझ गया, के नहीं निकालना था हमें तो एन बताना था। अब बताओ कौन से कंडीशन का यूज नहीं किया आपने अब तक? इस कंडीशन का तो यूज कर लिया, अभी आपने इस कंडीशन का यूज नहीं करा। फटाफट कर डालो क्वेश्चन। अब तो कर डालो क्वेश्चन। हाँ जी, अगर मैं बात करूं B1, B2 एंड सो ऑन Bn एलिमेंट्स की, तो उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है देखना जरा। ईच एलिमेंट ऑफ S बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 9 ऑफ द बीजेस। मतलब x1 की बात मैं अगर करूं, वो एग्जैक्टली कितनों में होगा? 9 ऑफ बीजेस में होगा। मतलब ये एलिमेंट आपने 9 टाइम्स देखा होगा। ठीक है, इसी तरीके से x2 भी आपने क्या देखा होगा? 9 टाइम्स देखा होगा। x3 भी 9 टाइम्स देखा होगा, x4 भी 9 टाइम्स देखा होगा एंड xk भी आपने 9 टाइम्स देखा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मोबाइल बज रहा है, चलिए बजते रहता है मोबाइल। चलिए, तो अब बताओ क्या लिखूं? हाँ, तो अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ लिस्टेड एलिमेंट्स इन B1, B2, B3 एंड सो ऑन Bn, कितने होंगे? बोलो कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ लिस्टेड एलिमेंट्स लिख दिया। लिस्टेड एलिमेंट्स इन B1, B2, B3 एंड सो ऑन B30 कितने होंगे बताओ? दिस इज इक्वल टू x1 9 टाइम्स, x2 भी 9 टाइम्स, xk भी 9 टाइम्स, दैट इज इक्वल टू 9k। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है? B1, B2, B3, Bn are n sets each having 3 elements। मतलब इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, हर एक में 3 एलिमेंट्स हैं। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ लिस्टेड एलिमेंट्स इन B1, B2, B3 एंड सो ऑन B30। B30 नहीं, Bn है, Bn कितने आए? बोलो बोलो, 3 इंटू एन जिससे इक्वल टू 9k। और यहां से k आप निकाल लो तो k आ गया n/3। k की वैल्यू यहां से 15, k की वैल्यू यहां से n/3, दोनों को इक्वेट करके आप n निकाल लोगे अब यहां से। ठीक है, रिवाइज दिस क्वेश्चन। ऑफ कोर्स सॉल्यूशन पड़ा हुआ आपके सामने, रिवाइज इट। ठीक है, अपने कॉपी पर रिवाइज कर लेना। हाँ जी, तो अब तक आपने 2 तरह के क्वेश्चंस की हैंडलिंग सीख ली। कौन कौन सी? एक तो सीखी आपने राइट द आंसर टाइप क्वेश्चन, जो आप लेक्चर में और वर्कशीट्स में करते आ रहे हो, अभी तक वही कर रहे हैं। और दूसरा सीखा हमने हाउ टू सॉल्व ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। बेसिकली मैं अगर बात करूं तो मल्टीपल चॉइस
क्वेश्चंस। तो कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑप्शंस की हेल्प से भी हो जाता है। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था 30th, हमने क्वेश्चन पढ़ा, कंडीशन लिखा और ऑप्शंस को बारी बारी से चेक कर लिया। कई क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो ऑप्शन से बिल्कुल भी नहीं होते, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आपके सामने पड़ा हुआ है। इसमें ऑप्शंस होना या ना होना एक ही बात है, ठीक है। तो कईयों के मन में ऐसा होता है कि ऑब्जेक्टिव आंसर टाइप है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो 30 सेकेंड्स 1 मिनट में ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो परेशान होकर बैठे रहता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। देख लो, ये क्वेश्चन प्योर सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है और कहाँ दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है। तो कई लोग सोचते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्या होता है, बहुत आसान सा होता है, छोटा सा क्वेश्चन होता है। नहीं, एनी क्वेश्चन कैन बी कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्टिव मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ध्यान से आपने सीखना है कि कैसे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की हैंडलिंग करते हैं। कई बार ऑप्शंस के आंसर जाते हैं और कई बार हमें क्वेश्चन को पढ़ के पूरा सॉल्व करना होता है, ठीक है। इनफैक्ट एक बात बता दूं, ये जो क्वेश्चन आपने किया है ये एंट्रेंस का आया हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन था। ध्यान से देखते हुए चलते तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाता, ठीक है। तो अच्छे से आपने दोनों टाइप के क्वेश्चंस की हैंडलिंग सीखनी है। डन। तो ऑब्जेक्टिव आंसर टाइप में क्या करना है, सबसे पहले आपने क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। पूरा पढ़ने का मतलब क्वेश्चन अलोंग विद ऑप्शंस। जैसे क्वेश्चन नंबर 30 में आपको बताया मैंने, क्वेश्चन पढ़ा विद ऑप्शंस, तो बेनिफिट क्या मिला, कंडीशन लिखा और ऑप्शन से 1 बाय 1 पुट कर डाला, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 34 में भी ऑप्शंस की हेल्प से आपने कर दिया, क्वेश्चन नंबर 37 भी ऑप्शंस की हेल्प से कर दिया। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो ऑप्शन से हो जाते हैं और कई बार क्वेश्चन ऐसे नहीं होते हैं। लाइक दिस 31 नंबर क्वेश्चन देखो, वो ऑप्शन से बिल्कुल भी नहीं हो रहा, हमें पूरा का पूरा प्रॉपर्टीज से सॉल्व करना पड़ा, ठीक है। डन। क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शंस पढ़े, उसके बाद सोचें कि कौन सा मेथड लगाएं। डन। तो अच्छे से आप टेस्ट की तैयारी करिए। डन। इस तरह के क्वेश्चंस आपके टेस्ट में आ सकते हैं, राइट। थैंक यू। चलते हैं फिर अगले क्लास में मिलेंगे।